जय हिंद दोस्तों। कल हम यहाँ तक बता चुके थे कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या है। डिग्री ऑफ कंपैरिजन में कंपैरिजन करने के लिए हम कौन से वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो कल बोले थे कि एडजेक्टिव और एडवर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। अब एडजेक्टिव और एडवर्ब को भी अगर डिग्री के हिसाब से देखा जाए तो 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री क्या है तो कल बोले थे, और जैसा कि अभी तक लिखा हुआ है इसको मिटाया भी हमने है। सामान्य तौर पर जिस एडजेक्टिव का या एडवर्ब का प्रयोग हम लोग सिंपल फॉर्म में करते हैं, मतलब सामान्य तौर पे करते हैं, उसे पॉजिटिव डिग्री कहा जाता है। अगर किसी एडजेक्टिव या किसी एडवर्ब का यूज हम लोग दो व्यक्तियों के बीच में तुलना करने के लिए करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री होता है। और बहुत सारे व्यक्तियों में या बहुत सारे नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव के बीच में अगर तुलना करने के लिए हम किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब का इस्तेमाल करते हैं तब उससे सुपरलेटिव डिग्री करते हैं। डिफिनेशन को ताका पे रखो, डिफिनेशन का विसर्जन कर दो। डिफिनेशन कोई काम नहीं करेगा, कहीं भी नहीं। शायद हो सकता है दुनिया के किसी कोना में काम करे, लेकिन मेरे हिसाब से भारत में तो नहीं काम करेगा। कि डिफिनेशन का कोई ख़ास महत्व नहीं है। आपसे किसी भी एग्ज़ाम में या कोई भी वैसा अच्छा टीचर जो रहे वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन किसे कहते हैं, पॉजिटिव डिग्री के। फिर भी पूछने वाले का क्या है, पूछने वाले तो ये भी कह देंगे कि बताइए अभी दिन है कि रात है। और अगर आप कह दीजिएगा दिन है, बाय द वे सच में दिन है, तो भी वो गलत साबित कर देगा। तो जो नहीं मानने वाला उसको कुछ भी बोलोगे वो नहीं मानेगा। एक बात याद रखो, आपके जीवन में बहुत सारे वैसे आदमी मिल जाएंगे, या हो सकता है नहीं भी मिले, जो खास करके बनते ही हैं कि बस हमको किसी लड़के को या लड़की को पकड़ना है और गार्जियन के सामने बेइज्जती कर देना है। जैसे देखो एक टीचर है, हम अगर पूछते हैं तो बेइज्जती करने के पर्पज़ से नहीं पूछते हैं, हम सिर्फ ये पूछते हैं कि वो लड़का जानता क्या है। लेकिन एक आम आदमी के हैसियत से अगर हम रोड पे चल रहे हैं तो क्या सबको पकड़ पकड़ के पूछते रहेंगे? लेकिन कुछ लोगों का आदत होता है कि वो बेइज्जती ही कर देगा। अब जैसे आप मेरे यहाँ आ रहे हो पढ़ने के, तो हम पूछेंगे ना भाई कि संडे का स्पेलिंग बताओ, तो संडे की अगर स्पेलिंग आप नहीं बताते हैं और फिर भी बेइज्जती फील करते हैं, तो इसमें बेइज्जती फील करने वाली बात क्या है? इसमें तो शर्म आना चाहिए आपको कि आप इस स्टैंडर्ड पर पहुँच कर भी और संडे का स्पेलिंग नहीं जान रहे। इसको बेइज्जती नहीं कहते, इसमें तो शर्म आना चाहिए। बेइज्जती तो तब किया जाता है जब आप बताते जा रहे हैं और हम पूछते जा रहे हैं, या एक अनर्गल सा क्वेश्चन पूछ लिए जो एकदम अहूट है, तो भले कहोगे कि एकदम बेइज्जती करने वाले थे सर। जिससे सपोज दैट कोई त्रिकोणमिति पढ़ने आया है 11th में, और मान लो उसको 10th में अगर पूछ दिया गया कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू बताओ, तो कितना होगा? नहीं बताता। किसी से पूछते हैं साइन थीटा के फॉर्मूला बता, तो कहता है कॉस थीटा। तो ये सब तो शर्म आने वाली बात है कि एजुकेशन का स्तर इतना नीचे गिर गया है। ये सब बेइज्जती वाली बातें हैं, ठीक है। ये सब बेइज्जती वाली बातें हैं, ये सब शर्म आने वाली बात है कि आपको ये भी नहीं आता है। तो अगर हम ये सब पूछते हैं, एक टीचर आपसे ये सब पूछता है, तो वो आपको बेइज्जती नहीं कर रहा, वो जानना चाहता है कि आप किस हद तक जानते हैं। हाँ, बेइज्जती तब होता जब आप 11th में आए की हो पढ़ने के लिए और हम आपसे पूछ दें साइन 2a का फॉर्मूला बताओ। कहाँ से बताएगा बच्चा? 10वां वाले बच्चे, 10वां वाले स्टूडेंट को हम पूछते हैं साइन a प्लस बी के फॉर्मूला बताओ, कहाँ से बताएगा वो बच्चा साइन a प्लस बी का फॉर्मूला? नहीं बता पाएगा। लेकिन अगर 10th में ही है और अगर हम पूछ रहे हैं कि a प्लस बी के होल क्यों बताओ और नहीं बता रहा है, तो इसमें बेइज्जती फील नहीं करना, इसमें शर्म जैसा फील करना चाहिए आपको, ठीक है। बेइज्जती तो तब होता है जब कोई इंसल्ट करे, इंसल्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो खुद अपने आप में आपको लगना चाहिए चलो भर पानी में डूब मरे कि a प्लस बी के होल क्यों हमको नहीं आता है 10th में। खैर माफ़ कीजिएगा, कुछ स्टूडेंट को ख़राब भी लग जाता होगा, लेकिन बेइज्जती उसको नहीं कहते। अगर हम कुछ पूछते हैं तो वो बेइज्जती नहीं होता। जैसे देखिए डिग्री ऑफ कंपैरिजन, इसके डिफिनेशन का कोई ख़ास मतलब नहीं, इसलिए इतना भूखे हम 5 मिनट तक। मेन समझना है कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन में एडजेक्टिव या एडवर्ब को 3 कैटेगरी में रखा गया। पहला है पॉजिटिव, दूसरा है कंपैरेटिव, स्पेलिंग आगे पीछे होगा तो सुधार देंगे, और तीसरा है सुपरलेटिव। अब एक ही एडजेक्टिव को 3 फॉर्म में लिखा जा सकता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। अब उसके लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम है। और स्टार्टिंग में तो बच्चे को नियम ही पढ़ाया जाता है, फिर धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगा।
जैसे फर्स्ट रूल जो है वो देखिए क्या है, पहला नियम क्या कहता है। अच्छा, इसको लिख दिए ना, डिग्री ऑफ कंपैरिजन का क्लास मान लीजिए कि पार्ट 2। तो सामान्य तौर पर पॉजिटिव डिग्री के अंत में ER जोड़कर कंपैरेटिव बनाया जाता है। कंपैरेटिव बनाया जाता है और EST जोड़कर, अंतिम में EST जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाता है। सामान्य तौर पर तो यही होता है कि अगर कोई पॉजिटिव डिग्री है तो उसमें ER जोड़ दो तो कंपैरेटिव बन जाएगा और EST जोड़ दो तो सुपरलेटिव बन जाएगा। जैसे कुछ एग्जांपल्स देते हैं, दिखाई दे रहा, कुछ एग्जांपल्स जैसे देख लो, जैसे स्मॉल, जैसे टॉल, ओल्ड, क्लीवर, पुअर, रिच, स्ट्रॉन्ग, हाई, FAST फास्ट। तो नॉर्मली जितना लिख रहे हैं, जैसे स्मॉल, टॉल, ओल्ड है, क्लीवर है, पुअर है, रिच है, स्ट्रॉन्ग है, हाई है, फास्ट है। स्मॉल माने आप लोग क्या जानते हैं? स्मॉल मतलब होता है छोटा, टॉल माने लंबा, ओल्ड माने पुराना, क्लेवर माने चालाक, पुअर मतलब गरीब, रिच मतलब अमीर, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत। कहेंगे ये सब तो जानवे करते हैं, टाइम के बर्बादी का हल कर रहे हैं, बर्बादी नहीं कर रहे हैं यार, ये आप जानते हैं, बहुत अच्छा बात है। जो नहीं जानते हैं उनको भी तो कंसीडर करके चलेंगे। जैसे कि छोटा है, लेकिन अगर रह गया कि दो व्यक्तियों में तुलना करने लगे कि नहीं भाई ज़्यादा छोटा है, तो स्मॉल नहीं चलेगा, फिर वहाँ पे स्मॉलर चलेगा, मतलब ज़्यादा छोटा। टॉल मतलब लंबा, लेकिन अगर कह दे ज़्यादा लंबा है तो टॉलर। ओल्ड माने पुराना है, लेकिन अगर ओल्डर कर देंगे तो ज़्यादा पुराना है, क्लीवर। अगर क्लीवरर कर देंगे इसका मतलब ज़्यादा तेज़ है, पुअर। पुअर में अगर ER जोड़ देते हैं, पुअरर, तो ज़्यादा गरीब है। रिच मतलब हो गया अमीर, लेकिन रिचर कर देंगे थोड़ा सा ज़्यादा अमीर हो गया। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, लेकिन स्ट्रॉन्गर कर देंगे तो ज़्यादा मजबूत, मतलब राम है और श्याम है तो श्याम ज़्यादा मजबूत है। हाई मतलब ऊंचा, लेकिन अगर हाई के बजाय हाइयर कर देंगे थोड़ा सा और ऊंचा, ज़्यादा ऊंचा हो जाएगा। और अगर फास्ट के बजाय फास्टर कर देंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा तेज हो जाएगा। अब इसी को सुपरलेटिव में देखें, जैसे स्मॉलर है, रिचर है, स्ट्रॉन्गर है, हाइयर है। अब स्मॉलर के बजाय अगर कर दिया गया स्मॉलेस्ट, मतलब सबसे छोटा। टॉलर के बजाय टॉलेस्ट, मतलब सबसे लंबा। ओल्डेस्ट कर दे सबसे पुराना। अगर क्लीवरेस्ट कर दें, क्लीवरेस्ट, तो सबसे चालाक। और अगर पुअरेस्ट कर दें तो सबसे गरीब। या रिचेस्ट कर दें तो सबसे अमीर। स्ट्रॉन्गेस्ट कर दें, स्ट्रॉन्गेस्ट, तो सबसे मजबूत। और अगर हाईएस्ट कर दें तो सबसे ऊंचा। और फास्टेस्ट कर दें तो सबसे तेज। तो ER जोड़कर कंपैरेटिव बन गया और EST जोड़कर सुपरलेटिव बन गया। कुछ और भी एग्जांपल्स आपको दिखाते हैं हम। देखो, एग्जांपल से ही डिग्री क्लियर होगा। सिर्फ रटने से आपका डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्लियर हो जाए
हमको ऐसा नहीं लगता। किसी टीचर को अगर लगता हो तो वो अलग बात है कि रट के क्लियर हो जाए, लेकिन हमको लगता है एग्जाम्पल दिखाइए, उसको एग्जाम्पल दिखाइए, एग्जाम्पल बताइए। 20 गो 25 गो 50 गो, ये इंग्लिश है, लैंग्वेज है, जितना ज़्यादा वो बोलेगा उतना ज़्यादा सीखेगा। जैसे अभी आप फास्ट देखें, एक दो और एग्जाम्पल देखा जाए एक बार और। वीक, जितना ज़्यादा हो सके एग्जाम्पल को देखना है, एग्जाम्पल से ही आप समझोगे, क्लियरिफिकेशन एग्जाम्पल से ही आएगा। डार्क, डार्क के बाद ग्रेट, ग्रेट के बाद यंग, यंग के बाद ब्राइट, BRIGHT ब्राइट, ब्राइट के बाद कोल्ड, कोल्ड के बाद वाइज, वाइज। अच्छा यहाँ तक दिखता है ना, ऐसा तो नहीं कि नहीं दिख रहा है, चलिए वहाँ तक दिख रहा है। अब वीक माने क्या होता है, तो वीक मतलब पहले पता होना चाहिए ना बच्चे को कि वीक माने होता है कमज़ोर। स्वीट माने मीठा, हो सकता है कि हर्षी दुर्गा की फेरा में गलती हो। काइंड मतलब दयालु, देखो काइंड मतलब दयालु, लेकिन अगर कहा जाए कि राम और श्याम के बीच में राम ज़्यादा दयालु है, तो ज़्यादा दयालु है तो काइंड नहीं काइंडर होगा। अगर दो आदमियों के बीच में कंपेयर करना रहेगा, जैसे डार्क मतलब अंधेरा, लेकिन अगर कहे नहीं कि नहीं भाई एगो 4 तारीख की रात और एगो 5 तारीख की रात, तो 4 तारीख वाला रात से ज़्यादा अंधेरा है 5 तारीख वाला रात, तो ज़्यादा अंधेरा है तो फिर वहाँ डार्क नहीं चलेगा, फिर डार्कर चलेगा। ग्रेट मतलब महान, थोड़ा ज़्यादा महान है भाई तो ग्रेटर। यंग मतलब जवान या युवा, उससे भी ज़्यादा जवान तो यंगर। ब्राइट मतलब चमकीला, ज़्यादा चमकीला है तो ब्राइटर। कोल्ड मतलब ठंडा। वाइज मतलब बुद्धिमान। देखिए ये अपने आप में, जैसे हम कहते हैं ना कि राम दयालु है, द राम इज काइंड, लेकिन राम ज़्यादा दयालु है। जैसे अभी कहाँ बताएं, अभी तो देखिए देखिए यहाँ पे बताते हैं। अगर ऐसा कह दिया जाए कि राम, हम पूरा पढ़ाएंगे करके बताएंगे, राम ज़्यादा दयालु है। किससे ज़्यादा दयालु है? श्याम से। तो देखो अगर राम दयालु है तो राम इज काइंड होता, लेकिन यहाँ होगा राम इज और ज़्यादा दयालु है, इसलिए काइंड नहीं होगा, यहाँ काइंडर हो जाएगा। और किससे ज़्यादा दयालु है? जिससे है तो दैन श्याम हो जाएगा। एकदम सिंपल सरल भाषा में सीखना है। जैसे कि देखो गांधी जी ज़्यादा महान थे। किससे ज़्यादा महान थे भाई? तो बोल दो ना कि माउंट बेटन से। माउंट बेटन तो महान ही नहीं था, ये तो अंग्रेज था। अब गांधी जी ज़्यादा महान थे तो गांधी जी, और खाली महान होता तो ग्रेट बोलते, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा महान है तो ग्रेटर बोलेंगे। और किससे ज़्यादा महान थे? माउंट बेटन से, तो दैन माउंट बेटन लिख देना। जैसे देखो कुछ ज़्यादा अच्छा होता, किससे भाई? कुछ नहीं से। जैसे आप कहते हैं ना कि है हम कुछ नहीं करेंगे, इससे क्या फ़ायदा है? अरे यार कुछ नहीं करोगे तो मानते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन अगर कुछ करोगे तो कुछ तो फ़ायदा होगा। इसे हाथ पे हाथ रख के बैठे रहने से क्या फ़ायदा है? कहा जाता है कुछ तो करो। अब कुछ करोगे, अगर तुम 2 रुपया ही एक दिन में कमा रहे हो, तो अगर एक दिन में 2 रुपया तो एक महीने का 60 रुपया, एक महीने का 60 रुपया तो 12 महीने में 720 रुपया। अब 720 रुपया तो कमा रहे हो। अब साल भर तुम ऐसे बैठे रहोगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो कहा जाता है कुछ करना ज़्यादा अच्छा है कुछ नहीं करने से। कोई आदमी है जो कुछ नहीं कर रहा है, उससे तो ज़्यादा अच्छा है कि कुछ करे। जैसा ये सब इंग्लिश पढ़ने से क्या फ़ायदा, ये सब इंग्लिश पढ़ के क्या कर लेंगे हम? अरे यार तुम ये सब इंग्लिश अगर जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो सीखो। कुछ नहीं सीखने से अच्छा है कुछ सीखा जाए। कुछ तो सीखेंगे। तो यहाँ पे कुछ यानी समथिंग,
अच्छा होता तो गुड बोलते, लेकिन ज़्यादा अच्छा है तो हो जाएगा ज़्यादा अच्छा कि बेटर। समथिंग, अच्छा है, जहाँ पे एक चीज़ छूट गया ना, दिस इज़ माई मिस्टेक। समथिंग इज, और गुड नहीं होगा, गुड माने तो अच्छा होता है, यहाँ हो गया समथिंग इज़ बेटर, कुछ ज़्यादा अच्छा है। किससे ज़्यादा अच्छा है? देन। किससे ज़्यादा अच्छा है? नथिंग से। तो ये एक तरह से कहावत है कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। दिखाई दे रहा है? चलिए, नहीं दिखाई दे रहा होगा, कोई बात नहीं, उसका नंबर आएगा, आपका भी नंबर आएगा, अभी रहने दीजिए। फिलहाल वीक का कंपैरेटिव क्या हो गया? वीकर। स्वीट का कंपैरेटिव क्या हो गया? स्वीटर। काइंड का क्या हो गया? काइंडर। डार्क क्या क्या हो गया? डार्कर। उधर वाला नहीं दिखाई दे रहा होगा, इसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं, हम वो सब चीज़ समझा देंगे आपको। अभी तो पहले ये सिखा रहे हैं कि पॉजिटिव को कंपैरेटिव में और कंपैरेटिव को सुपरलेटिव में कैसे बदलना है। यंगर, फिर ब्राइट को ब्राइटर, और कोल्ड को कोल्डर, और वाइज को वाइजर। अगर यही चीज़ सुपरलेटिव में चेंज करना है तो वीक का हो जाएगा, स्पेलिंग गलती नहीं करते हैं, वीक का स्पेलिंग का है कि हमसे गलती होते रहता है, हमको लग रहा था ना कि गलती होगा, WEE नहीं, ये होगा WEAK, वीकेस्ट हो जाएगा, स्वी टेस्ट हो जाएगा, काइन डेस्ट हो जाएगा, डार्क केस्ट हो जाएगा, ग्रे टेस्ट हो जाएगा, यंग गेस्ट हो जाएगा, ब्राइट टेस्ट हो जाएगा, कोल्डेस्ट हो जाएगा, वाई जेस्ट हो जाएगा। तो ये आप लोग देखें कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव कैसे होता है। तो नॉर्मली कंडीशन में यही होता है, सामान्य स्थिति में यही होता है कि अगर आपको पॉजिटिव से कंपैरेटिव बदलना है तो ER जोड़ो, और सुपरलेटिव बदलना है तो EST जोड़ो, सामान्य स्थिति में। लेकिन कुछ स्पेशल रूल भी होता है, या कहो कि कुछ नियम ऐसा होता है जहाँ पे आपको याद रखना होता है। एक दो और एग्जांपल अगर देख लिया जाए, जैसे ब्रेव माने बहादुर, जैसे लार्ज मतलब बड़ा, वाइट मतलब उजला। इतना एग्जांपल इसलिए दे रहे हैं जब मैं आपके दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा फिट हो सके। अब ब्रेव का अगर कंपैरेटिव देखोगे तो ब्रेवर हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो ER भी नहीं जोड़े, इसलिए नहीं जोड़े क्योंकि इसमें ऑलरेडी ER लगा हुआ था, जिसके अंतिम में पहले से E लगल रहता है ना, उसमें सिर्फ R जोड़ेंगे। जैसे लार्ज है तो LARG, अब क्या करें भाई, इसमें दोबारा E जोड़ेंगे, नहीं R खाली जोड़ दो। जैसे वाइट है तो वाइट में R खाली जोड़ दो। फाइन है FIN। मतलब अभी हम क्या सिखा रहे थे कि सामान्य तौर पर ER जोड़कर कंपैरेटिव बनाया जाता है, लेकिन 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 दूसरा रूल ये भी लिख देते हैं, ये तो सामान्य तौर पर है ना, यहाँ तो बदल गया, ये जो आप देख रहे हैं तो चेंज हो चुका है। ये सब मिटाइए, ये सब के बारे बाद में आएगी। देखिए, पहला नियम तो आप देखें, दूसरा यह है कि अगर पॉजिटिव डिग्री के अंत में E पहले से लगा हो तो सिर्फ R जोड़कर, सिर्फ R जोड़ना है, सिर्फ R जोड़कर कंपैरेटिव डिग्री बनाया जाता है। और EST ने, सॉरी, सिर्फ ST जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर पॉजिटिव डिग्री है तो उसमें ER जोड़ दो कंपैरेटिव बन जाएगा, और EST जोड़ दो सुपरलेटिव बन जाएगा। ठीक है, ER जोड़ देंगे तो कंपैरेटिव, EST जोड़ देंगे सुपरलेटिव। लेकिन अगर पहले ही उसके अंतिम में E लगा हुआ है, जैसे ब्रेव है, लार्ज है,
वाइट में ई है, फाइन में ई है। ब्रेव मतलब आप लोग जानते हैं, ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, लार्ज का मतलब होता है बड़ा, और वाइट का मतलब होता है उजला या सफ़ेद, और फाइन के मतलब होता है अच्छा। अच्छा, तो थोड़ा ज़्यादा ब्रेव, तो ई आर नहीं जोड़ना है, आर जोड़ना है, लार्जर। उसी तरह से जैसे ब्रेव, तो पहले से तो सिर्फ एस टी जोड़ दो, LARGE सिर्फ एस टी जोड़ दो। जैसे WHITE सिर्फ एस टी लगा दो, FINE एस टी लगा दो। सिर्फ एस टी लगाना है, ना तो ई आर जोड़ना है और ना ही ई एस टी जोड़ना है। सिर्फ आर जोड़ना है, कंपैरेटिव बन जाएगा। सिर्फ एस टी जोड़ देने से सुपरलेटिव बन जाएगा। तो दो रूल तो आप सीख गए। रूल क्या सीख गए, मतलब दो तरीके से कैसे पॉजिटिव को कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाना है। तो पहली बात कि नॉर्मली अगर देखा जाए तो ई आर जोड़ा जाता है। थोड़ा सा अगर चेंज करके हम समझें, थोड़ा सा चेंज क्या किए, ये हम देखें कि जिसके अंतिम में पहले से ई लगा हुआ है, जब पहले से ई लगा हुआ है तो दोबारा तो फिर ई लगा नहीं सकते हैं, इसलिए दोबारा ई नहीं लगाएं, उसमें डायरेक्ट आर जोड़ दिए और एस टी जोड़ दिए। अब अगला ज़रा सोच समझ के, तीसरा जो रूल है, देखिए, जब पॉजिटिव डिग्री एक सिलेबल का हो, एक सिलेबल का हो और उसके अंत में कॉन्सोनेंट हो तथा कॉन्सोनेंट के पहले वॉवेल लगा हो या वॉवेल हो, तो अंत में जो भी होगा, अंत वाले अक्षर को, या कहो कि अंत वाले कॉन्सोनेंट को दोहरा कर या रिपीट करके, दोहरा कर मतलब कि रिपीट करके ई आर जोड़ने से कंपैरेटिव डिग्री बन जाता है, और EST जोड़ने से, EST ना कि GST जोड़ दीजिएगा, EST जोड़ने से सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। तो दो चीज़ आप देखें, ER जोड़ेंगे तो कंपैरेटिव और EST जोड़ेंगे तो सुपरलेटिव। लेकिन इसमें दो तीन गो कीवर्ड्स हैं जो ध्यान देना है। पहले बात की मीनिंग जो है, जो पॉजिटिव डिग्री एक सिलेबल का हो। अब एक सिलेबल का मतलब क्या होता है? एक सिलेबल का मतलब होता है 3 अक्षर वाला मीनिंग। नहीं, 4 अक्षर वाला मीनिंग। हाँ ठीक है, 3 अक्षर वाला या 4 अक्षर वाला, दोनों एक सिलेबल के अंतर्गत में आएगा। 5 अक्षर वाला मीनिंग जैसे ही बोलोगे ना, वो एक सिलेबल में नहीं आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 सिलेबल का मीनिंग। जैसे 6 अक्षर वाला मीनिंग, ये 2 सिलेबल के मीनिंग। तो देखिए, 3 अक्षर के तो 1 सिलेबल और 6 अक्षर के तो 2 सिलेबल। जैसे 3 अक्षर का मीनिंग है तो 1 सिलेबल, और 6 अक्षर का हो गया 2 सिलेबल, 9 अक्षर के हो गया तो 3 सिलेबल, 12 अक्षर के हो गया तो 4 सिलेबल। नॉर्मली सामान्य तौर पर यह कहा जाता है कि 3 अक्षर वाला मीनिंग, जैसे CAT कैट, RAT रैट, DOG डॉग, बचपन में ही सिखाते हैं। किसी भी बच्चे को सबसे पहले क्या सिखाया जाता है?
एक सिलेबल वाला मीनिंग जो बोलने में आसानी हो, जैसे CAT कैट, DOG डॉग, MAT मैट, FAT फैट, CUP कप, GVN गन, BOY मतलब GOD गॉड, DOG डॉग, COW काओ, मतलब 3-3 अक्षर वाला मीनिंग। क्यों 3-3 अक्षर वाला मीनिंग सिखाया जाता है? एक ही अक्षर वाला क्यों नहीं सिखाया जाता? अरे 3 अक्षर को एक सिलेबल कहा जाता है। 3 अक्षर, अगर 3 अक्षर वाला मीनिंग याद रखता है बच्चा तो बड़ी जल्दी याद रखेगा। उतना तेज़ी से तो एक अक्षर वाला नहीं याद होता जितना तेज़ी से 3 अक्षर वाला याद होता है। तो 3 अक्षर वाला एक सिलेबल का मीनिंग है। अगर 3 अक्षर के दुगना कर देते हैं तो 2 सिलेबल का मीनिंग है। अगर 3 सिलेबल का पूछे तो 9 अक्षर वाला मीनिंग, और 12 अक्षर वाला पूछे तो 4 सिलेबल का मीनिंग। ठीक है, तो ये बीच वाला 4 अक्षर और 5 अक्षर किधर गया था? तो देखो 4 किसके नज़दीक है? 3 के, और 5 किसके नज़दीक है? इधर 6 के। तो अगर 4 अक्षर वाला मीनिंग है तो आप एक सिलेबल गिनती करोगे, 5 अक्षर का मीनिंग है तो 2 सिलेबल। जिससे 6 और 9 तो समझ में आता है कि 6 2 सिलेबल का मीनिंग, 3 अक्षर का मतलब 1 सिलेबल। चलो लिख देते हैं, पहले सिलेबल समझाना ज़रूरी है। 6 अक्षर मतलब 2 सिलेबल, चलिए समझ में आता है। 9 अक्षर मतलब 3 सिलेबल, ये भी समझ में आता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 6 और 9 के बीच में तो 7 8 किधर जाएगा भाई? तो 7 किसके नज़दीक है? 6 के। तो 7 अक्षर वाला भी 2 सिलेबल की गिनती में आएगा, लेकिन 8 अक्षर वाला किसकी गिनती में आएगा? 3 सिलेबल वाला। तो एक सिलेबल का मीनिंग नॉर्मली सामान्य तरीके पर अगर बाल के खाल नहीं निकाला जाए तो एक सिलेबल मतलब होता है 3 अक्षर का मीनिंग या 4 अक्षर का मीनिंग। जैसे ही 5 अक्षर पे तुम टप जाओगे वो एक सिलेबल ने डबल सिलेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। 6 अक्षर के मीनिंग पे हम गए तो डबल सिलेबल है, ये 2 सिलेबल। 7 अक्षर पे गए तो भी 2 सिलेबल। 8 पे गए तो 8 किस में चल जाएगा? 3 सिलेबल का मीनिंग। यहाँ पे सिलेबल समझाना था, जो कि हम सिलेबल आपको समझा दें कि सिलेबल वर्ड क्या है। अब सिलेबल के साथ साथ एक चीज़ और ध्यान देना है कि अंतिम में क्या होना चाहिए। उसके अंत में होना चाहिए, जैसे अभी आप 2 चीज़ देखें कि नॉर्मली ER जोड़ दीजिए तो कंपैरेटिव, सामान्य तौर पर ER जोड़ दीजिए कंपैरेटिव, और EST जोड़ दीजिए तो सुपरलेटिव। अब कहेंगे बार बार सामान्य तौर पे कह रट्टा मार रहे हैं। अरे सामान्य तौर के मतलब हो गया कि अगर कोई स्पेशल नहीं है उसमें कुछ तो ER जोड़ दो। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो ER जोड़ दीजिए, कंपैरेटिव बन जाएगा, और EST जोड़ दीजिए अंतिम में, सुपरलेटिव बन जाएगा। लेकिन अगर अंतिम में पहले से E लगा हुआ है, अगर पहले ही से E लगल है, अगर पहले से E लगा हुआ है तो आप दोबारा ER नहीं जोड़ोगे, सिर्फ R जोड़ो तो कंपैरेटिव बन जाएगा। EST नहीं जोड़ोगे, सिर्फ ST जोड़ो, सुपरलेटिव बन जाएगा। तो ये तो हो गया जब पहले से उसमें E लगा हुआ है। अब हम क्या देख रहे हैं कि एक सिलेबल का मीनिंग हो और उसके बाद भी उसके अंत में क्या हो? कंसोनेंट। अब कंसोनेंट के पहले क्या हो? वॉवेल। तो अंतिम वाले कंसोनेंट को रिपीट कर लेना, फिर ER लगाना। जैसे देखो RED रेड, रेड माने लाल। जैसे BIG बिग, बिग माने बड़ा। जैसे HOT हॉट, हॉट माने गर्म। FAT फैट, फैट माने मोटा। SAD सैड, सैड माने उदास या दुखी। अब ज़रा देखिए इसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव कैसे बनेगा। तो रेड माने तो आप लोग जानते हैं लाल, बिग माने बड़ा। हिंदी इसलिए लिखते हैं जब मैं आपको पता चले कि सब के सब एडजेक्टिव है। गर्म, फैट माने मोटा, और सैड माने उदास। अब लाल है, अगर थोड़ा ज़्यादा लाल है तो उसको कैसे लिखा जाएगा? RED। ER नहीं जोड़ना है, पहले तो ये देखो कि अंतिम में कंसोनेंट है। अभी मत बोलना कि हम तो कंसोनेंट भी नहीं जानते हैं, तो कहाँ से हम पढ़ा पाएंगे। पहले तो कंसोनेंट है और कंसोनेंट के पहले वॉवेल है, तो अंतिम वाले कंसोनेंट को रिपीट करो और अब ER जोड़ो। सुपरलेटिव में भी वही कहानी है, जैसे RED है तो पहले तो अंतिम वाले कंसोनेंट को रिपीट करो और फिर EST जोड़ो, हो गया सुपरलेटिव। ये हो गया रेड का। बिग में तो BIG बिग हो गया, पहले अंत वाले कंसोनेंट को रिपीट करो और फिर ER जोड़ो तो हो गया कंपैरेटिव। सुपरलेटिव में BIG फिर G को रिपीट करो और EST जोड़ो तो हो गया सुपरलेटिव। जैसे हॉट है तो HOT, पहले T को रिपीट करो और ER जोड़ो, हॉटर हो गया। हॉटेस्ट में HOT है फिर TEST जोड़ो, हॉटेस्ट हो गया। फैट है FAT, पहले तो लास्ट में T है, T माने कंसोनेंट, और कंसोनेंट के पहले वॉवेल है तो कंसोनेंट को ही रिपीट करो और फिर ER जोड़ो तो कंपैरेटिव। वही चीज़ भाई FAT हो गया, तो फिर इसको पहले रिपीट करना है फिर EST जोड़ना है।
काहे रिपीट करते हैं सर? इसलिए क्योंकि लास्ट में कंसोनेंट है और कंसोनेंट के पहले वॉवेल है। तो जब कंसोनेंट के पहले वॉवेल हो तो अंतिम वाले कॉन्स्टेंट को पहले रिपीट कर लो तब ई आर जोड़ो। जैसे नियम क्या है, अगर नियम को ही पकड़ के आप चलोगे तो कंपैरेटिव का सिंपल रूल है कि ई आर जोड़ता है, ई आर जोड़ने से कंपैरेटिव हो जाता है, सिंपल रूल है। और ई एस टी जोड़ने से सुपरलेटिव हो जाता है। तो अभी भी फॉलो हो रहा है। इसके पहले जो दो नियम देखे वहाँ भी फॉलो हो रहा था, थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। पहले से ई है तो ई आर मत जोड़ो क्योंकि डबल ई आर हो जाएगा। पहले से ई है तो ई एस टी मत जोड़ो, खाली एस टी जोड़ो क्योंकि पहले से ई है। अब ई पहले से है, मान लो जैसे कि आपको दे दिया गया FINE, ये पहले से ई है, फिर ई आर जोड़ दोगे देखो डबल ई आर हो जाएगा, मामला हो जाएगा गड़बड़। इसीलिए ई आर ने सिर्फ आर जोड़िए ना, ई आर अपने आप बन जाएगा। यहाँ पे क्या बोल रहे थे कि अंतिम में अगर कंसोनेंट है और कंसोनेंट के पहले वॉवेल है, कंसोनेंट है डी और ई वॉवेल है, जी कंसोनेंट है, आई वॉवेल है। वॉवेल आप लोग जानते हैं ए ई आई ओ, कहीं यू भी मिल जाएगा। तो ए ई आई ये सब वॉवेल है, वॉवेल है और इसके बाद देख रहे हैं कंसोनेंट है। तो जब लास्ट में कंसोनेंट हो और उसके पहले वॉवेल हो तो अंतिम वाले कंसोनेंट को पहले रिपीट करो और फिर ई आर जोड़ के कंपैरेटिव और ई एस टी जोड़ के सुपरलेटिव। यहाँ पर भी वही बात होगा, ई एस टी जोड़ दीजिए तो सबसे ज़्यादा उदास हो जाएगा। 3 रूल तो आप देख चुके हैं, या 3 तरीके से आप समझ गए हैं कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जाता है। कुछ और भी देखो, पहले वर्ड को बदलना सीखो। पहले पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री वर्ड्स पे अप्लाई करो, उसके बाद आप सेंटेंस पे अप्लाई कीजिए कि सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। क्योंकि बहुत सारा बच्चे को देखते हैं पहले वर्ड ही नहीं पता होता, अगर उससे पूछ दिया जाए कि फैट का कंपैरेटिव बताओ तो दिन में तरेंगन नज़र आ जाता है। इतना छोटा चीज़ है, कहो कि एक बच्चे वाला चीज़ है। पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए। चौथा नंबर, अब क्या है ना कि जब पॉजिटिव डिग्री के अंत में, पॉजिटिव डिग्री के अंत में कॉन्सोनेंट प्लस वाई रहे, मतलब समझ रहे हो कि सबसे अंतिम में वाई रहे और वाई के पहले कोई कंसोनेंट रहे। जब पॉजिटिव डिग्री के अंत में कंसोनेंट प्लस वाई रहे तो अंत वाले वाई को हटाकर, इधर दिखाइयो देता है कि नहीं ना, लिख देते हैं अंत वाले वाई को हटाकर, बहुत छोटा लिख देते हैं ना यार, कोई बात नहीं, सुन के लिख लीजिएगा। अंत वाले वाई को हटाकर वहाँ आई लिख दिया जाता, फिर ई आर जोड़कर कंपैरेटिव, ई आर जोड़कर कंपैरेटिव और ई एस टी जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाता। इतना देरी में आप लोग एक चीज़ अगर गौर से देखोगे तो एक ही चीज़ दिखाई देगा। कंपैरेटिव बनाने के लिए ई आर जोड़िए और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए ई एस टी जोड़िए। लेकिन जोड़ने का तरीका थोड़ा थोड़ा चेंज है। कभी हम कहते हैं कि डायरेक्ट ई आर जोड़ दो तो कंपैरेटिव बन जाएगा, डायरेक्ट ई एस टी जोड़ दो सुपरलेटिव बन जाएगा। फिर दूसरे बार ये कहें कि देख बाबू, अगर पहले से उसमें ई लगा हुआ है, उसके अंतिम में पहले से ई है, तो मत जोड़ना ई आर, सिर्फ आर जोड़ो, कंपैरेटिव बन जाएगा। सिर्फ एस टी जोड़ो, बन जाएगा सुपरलेटिव। फिर तीसरी बार हम ये बोले कि अगर एक सिलेबल का मीनिंग हो, मतलब 3 अक्षर का या 4 अक्षर का मीनिंग हो, अगर 3 अक्षर या 4 अक्षर का पॉजिटिव डिग्री हो और अंतिम में कंसोनेंट हो और कंसोनेंट के पहले कोई वॉवेल हो, तो पहले अंतिम वाले कंसोनेंट को ने रिपीट करो और रिपीट करने के बाद उसमें ई आर जोड़ो।
तो कंपैरेटिव बनेगा। रिपीट करने के बाद EST जोड़ तो सुपरलेटिव बनेगा। मतलब हर हाल पे निचोड़ के अगर निकालोगे तो एक ही नियम निकल रहा है, ER जोड़ेंगे तो कंपैरेटिव और EST जोड़ेंगे तो सुपरलेटिव। थोड़ा थोड़ा सब में चेंज हो रहा है। अब क्या चेंजेज हुआ, इसमें चेंज ये हो गया कि अंतिम में कंसोनेंट प्लस वाई रहे, तो पहले वाई को हटाइए, वहाँ पे आई लगाइए और आई के बाद ER जोड़िए। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे हैप्पी HAPPY हैप्पी, जैसे इजी EASY इजी, जैसे हैवी HEAVY हैवी, जैसे कि डर्टी डर्टी, ठीक है डर्टी। अब यहाँ ज़रा ध्यान दो, ये हैप्पी है तो इसको क्या करेंगे HAPP, कैसे भाई, तो अंतिम में वाई 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 और वाई के पहले कंसोनेंट, वाई के पहले कंसोनेंट, वाई के पहले कंसोनेंट, वाई के पहले कंसोनेंट। तो यहाँ से वाई हटा के आई लगा दो और ER जोड़ दो। जैसे हैप्पीएस्ट करना है तो HAPP, वाई हटा के आई EST जोड़ दो। मतलब वाई हटा दो, जैसे EAS, वाई हटा के आई लगा दो और ER जोड़ देंगे तो कंपैरेटिव, EASI EST जोड़ देंगे तो सुपरलेटिव। हैवी है HEAV, वाई हटा के आई ER लगा दो तो कंपैरेटिव, HEAVI EST लगा दो तो सुपरलेटिव। जैसे डर्टी है DIRT, वाई हटा के आई लगा दो और ER जोड़ दिए तो कंपैरेटिव, DIRT EST जोड़ दो तो सुपरलेटिव। तो कंपैरेटिव सुपरलेटिव बन गया। लेकिन यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न होता है बच्चे को, अगर वो कह देगा नहीं नहीं सर ऐसे नहीं रहा, अगर बाय द वे इसके जगह पे यहाँ तो है ना ब्यूटीफुल्ली रहा तो क्या करेंगे। तो देखो फुल या फुल्ली वाला वर्ड आएगा ना, अगर यहाँ पे जैसे कितना होता है कि अनर्गल अगर वो अड़ गया कि फुल्ली रह गया ब्यूटीफुल्ली, ऐसा होगा ब्यूटीफुल्ली, तो क्या वाई हटा के फुल्लियर बोलेंगे, नहीं यार, तब तो ऐसे सिचुएशन में मोर ब्यूटीफुल्ली और मोस्ट ब्यूटीफुल्ली उसके लिए भी बोलेंगे। ये तब अप्लाई करना है जब अंतिम में फूल रहे, FUL फूल, ठीक है, फूल या फुल्ली। फुल और फुल्ली वाला तो ऐसे भी रट लो कि जिसके अंतिम में FUL फुल रहे या फुल्ली रहे, उसका कंपैरेटिव बनाने के लिए शुरू में मोर जोड़ दो और सुपरलेटिव बनाने के लिए स्टार्टिंग में मोस्ट जोड़ दो, बस। ये फुल और फुल्ली के लिए हो गया। पहले उसी को लिखा था, ठीक है। अगला रूल 5वां नंबर, अगर पॉजिटिव डिग्री के अंत में FUL या FUL या FULLY फुल्ली लगा रहे, फुल्ली लगा रहे तो पॉजिटिव डिग्री के पहले मोर लगा देने से वह कंपैरेटिव बन जाता है, कंपैरेटिव डिग्री बन जाता है, कंपैरेटिव डिग्री बन जाता है और पॉजिटिव डिग्री के पहले मोस्ट लगा देने से सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। देखो इस सबको डिटेल में भी पढ़ना है। अभी तो बिगनर है, हम बार बार एक ही रट्टा मार रहे हैं कि बिगनर है और वही समझ के आपको पढ़ा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ब्यूटीफुल BEAUTI ब्यूटीफुल या ब्यूटीफुल्ली रह जाता। जैसे यूज़फुल USEFUL यूज़फुल। जैसे और कोई फुल वाला वर्ड मिल जाए, केयरफुल।
फुल के बजाय अगर फुल्ली रहता ना तो भी वही मेथड लगाता है, ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल को कंपैरेटिव में कैसे बदलोगे, मोर ब्यूटीफुल। इसमें ऐसा नहीं कुछ करना कि ब्यूटीफुलर, ए फुलर, यूजफुल तो मोर यूजफुल, ऐसा नहीं कि यूजफुलर कर देना। केयरफुल, मोर केयरफुल, मोर केयरफुल। इसी तरह से सुपरलेटिव में बदलना है तो मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, सॉरी, मोस्ट यूजफुल और मोस्ट केयरफुल। ये फुल वाला हो गया। फुल के बजाय अगर फुल्ली रहता तो भी हम यही मेथड अपनाते। क्लास का टाइम थोड़ा लग रहा है ज़्यादा चल गया ना, आज बहुत ज़्यादा जा रहा है, 40 मिनट। ये बाबा क्या करें, एक ही क्लास में इसको ख़त्म भी तो करना है ना। इसको डबल क्लास में हम बना भी नहीं सकते, नहीं तो क्या कर वो आधा अधूरा रह जाएगा, रिदम टूट जाएगा फिर। और हम रिदम नहीं तोड़ना चाह रहे, इसलिए जितना देर जा रहा है इसको जाने देते हैं। आज इसको ख़त्म ही कर देते हैं। बचना था छठा। ऐसे भी होता है कि अगर पॉजिटिव डिग्री, आज ख़त्म ही कर देंगे इसको। अगर पॉजिटिव डिग्री 3 सिलेबल या उससे अधिक, उससे अधिक वाला हो तो भी तब भी यही रूल लगेगा। तब भी उसके पहले मोर जोड़कर कंपैरेटिव और मोस्ट जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाता है। मोर लगा दो तो कंपैरेटिव और मोस्ट लगा दो तो सुपरलेटिव। वही सब रूल चलेगा जब 3 या 3 से बड़ा सिलेबल वाला मीनिंग हो। जैसे कुछ क्वेश्चन मिल जाता है इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, जैसे लेबोरियस, लेबोरियस, ये सब 3 या 3 से अधिक सिलेबल वाला मीनिंग होगा। और भी बहुत सारा होगा लेकिन उतना अब हम ढूंढेंगे नहीं, क्योंकि अब स्टार्टिंग लेवल में हम इसी में टाइम बिताते। देखो 3 3 6 9 से ज़्यादा हो गया, 3 9। फ़ोन कहाँ है यार, मिनट। अगर ऐसा हो गया तो हम बोलेंगे कि मोर इंटेलिजेंट। सुपरलेटिव के लिए मोस्ट इंटेलिजेंट और मोर लेबोरियस, मोस्ट लेबोरियस। तो ये तो ऐसे भी याद रहेगा कि जो बहुत बड़ा मीनिंग रहता है ना भाई, 9 अक्षर या 9 से बड़ा अक्षर वाला, उसमें मोर लगा दो तो कंपैरेटिव और मोस्ट लगा दो सुपरलेटिव। अब कुछ याद रखना, कुछ स्पेशल है जिसमें कोई नियम कानून नहीं, याद रखना है। जैसे गुड बड़ी फेमस है यार, बैड बहुत ज़्यादा फेमस है, ये सब बहुत ज़्यादा फेमस है। मच, मेनी और लिटल सब बहुत ज़्यादा फेमस है, इसलिए इसको याद भी रखना ज़रूरी है। जैसे गुड का हो गया तो गुड का तो आप लोग सब लोग जानते हैं बेटर, और सुपरलेटिव में अगर कहा जाए तो बेस्ट। बैड का हम कल भी बोले थे वर्स, और अगर सुपरलेटिव में जाओगे तो वर्स्ट। मच का अगर देखें तो मोर, और सुपरलेटिव में जाओगे तो मोस्ट। मेनी भी वही हाल है, मेनी का भी कंपैरेटिव हो जाएगा मोर, सुपरलेटिव में हो जाएगा मोस्ट। लिटल के लिए हो जाएगा लेस, और इधर हो जाएगा लीस्ट। तो आज क्लास बहुत लंबा हो गया लेकिन इतना दूर तक पहुंचाना ज़रूरी था, ठीक है। अब हम कल कुछ एग्जांपल्स दिखाएंगे। अभी तो हम वर्ड्स के बारे में दिखाएं कि पॉजिटिव को कंपैरेटिव में कैसे और कंपैरेटिव को सुपरलेटिव में कैसे, मतलब पॉजिटिव कंपैरेटिव तीनों एक दूसरे से रिलेटेड कैसे है।
पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। अब हम सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करेंगे वो हम कल आपको दिखलाएंगे। और ऐसे तो डिग्री अगर कहा जाए तो हम 1 घंटे में ख़त्म कर देंगे पूरा, 10th लेवल क्या इंटर लेवल तक कि जितना आपके 12th में एग्ज़ाम में आता है 1 घंटा में डिग्री पूरा ख़त्म, पूरा शुरू से लेकर अंत तक। लेकिन वैसे हम ख़त्म ही नहीं करेंगे, हम धीरे 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 बताएंगे, जिससे कि तह बाई तह, एक लेयर बाई लेयर आपके दिमाग में अटते जाए। तो आज क्लास बहुत लंबा हो गया है, इसलिए रोकते हैं, अब ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं। प्लीज़ यार क्लास को शेयर ज़रूर कर देना, अगर हो सके तो कम से कम 2 लोगों को तक शेयर करो। आप अगर 2 लोगों को शेयर करते हैं, अगर वो कम से कम 1 लोगों को भी शेयर करता है तो 3 लोग तो हो गया। कम से कम शेयर ज़रूर करो, क्योंकि नया चैनल है, ये आपके हाथ में है कि आप इसको कैसे बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि आप जितना मेहनत करोगे मेरे पीछे, उससे दोगुना मेहनत हम आपके ऊपर करेंगे। हमको भी लगेगा, अंदर से मेरा भी हिम्मत बढ़ेगा, हम भी मोटिवेट होंगे। तो आज यहीं तक, अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं कल, आज के लिए धन्यवाद।